यस ऑफ कोर्स मेरा दिन आज भी कल की तरह होने वाला है। पूरा दिन हॉस्पिटल में बीता है मेरा आज। तो कल जिस काम के लिए मैं गई थी वो पूरा नहीं हुआ था, तो आज मुझे फिर से जाना पड़ा। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठने के बाद मैं अपना नहा धो के फ्रेशन अप होके भगवान को जल चढ़ाया और फटाफट तैयार होने के बाद में मैं आ गई थी दीदी के घर पे। वेल मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सुबह सुबह भी इतनी गर्मी होती है यार। मुझे सचमुच बहुत गर्मी लग रही थी आज। सच बताऊं ना तो इस गर्मी को देख के किसी को भी ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा था कि शाम तक भयंकर बारिश आने वाली है, लेकिन कभी कभार आशंकाएं सच हो जाती है, अपन को पता भी नहीं चलता। वेल मैं और दीदी चले गए थे हॉस्पिटल क्योंकि अंकल की कीमोथेरेपी होनी थी आज, जिसके लिए हम हॉस्पिटल तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही सबसे पहले नाश्ता किया क्योंकि नाश्ते के बिना कीमोथेरेपी नहीं होती है। दीदी हम सबके लिए चाय लेके आ गई थी और जैसा कि पेशेंट को हम कल भर्ती करा गए थे तो डॉक्टर ने हमें थमा दी थी पर्ची और फार्मेसी पे लगी थी 100 कॉस लंबी लाइन। तो घंटों इंतजार करने के बाद में फाइनली हमारा नंबर आ गया और अंकल के लग गया था कैनुला इतने टाइम पे। ऑनेस्टली एक टांग पे खड़े होके आज हमने ये काम किया है क्योंकि सिचुएशन है ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। वेल मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कैंसर हॉस्पिटल का सिर्फ 2 दिन का दौरा किया है मैंने और मेरे 2 दिन में हाथ पैर फूल गए हैं। आप लोग ना अपना अपना ध्यान रखा कीजिए क्योंकि कैंसर है ना बिना दर्द का जख्म है, पता भी नहीं चलता है कब हो जाता है। और ये ज्ञान देने का रीजन मेरा बहुत खास है आज, क्योंकि हम लोग ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी हमें अपेक्षा भी नहीं की थी कि उस व्यक्ति के कैंसर हो सकता है। इन सब बातों से हटके मैं आज ये रोबोट टाइप का कुछ था जिसको मैं कार में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हुआ नहीं और ये 1500 रुपए का था भाई। इसके चक्कर में मैं तो दोबारा से टॉय शॉप पे आ गई थी कि भैया मुझे इसको करके दो, कैसे बनता है ये। और सरप्राइजिंगली भैया से भी नहीं बना ये। तो अब इसका पूरा जिम्मा मैं उठाती हूँ। कल मैं खुद ही जाके इसको बनाऊंगी घर पे। घर आते आते मुझे हो गई थी शाम, तो सबसे पहले मैंने अपना खाना खाया क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी आते आते। और फिर मैं भिड़ गई थी किचन में क्योंकि मम्मी नहीं थी, इसलिए मुझे डिनर भी बनाना था। कितनी मेहनत कर लो यार, भगवान को रास ही नहीं आती है। लाइट बुझा दी उन लोगों ने मेरी। टैब की बत्ती से मैंने रोटियां सेकी। आज ऐसा लग रहा था जैसे मोमबत्ती वाले दिन वापस आने वाले हैं। और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर ये हालत हो रही है। भाई साहब जो ये घमासान सा झक्कड़ चल रहा है ना, घर में बैठ जाओ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, कहीं पता चले कि आप लोग उड़ उड़ा के कहीं और ही पहुंच गए।